दुनिया आहिस्ता आहिस्ता और बड़े अरसे से रादर डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान इसमें तकरीबन 2 जनरेशन्स लेट है। 1950 में पहला क्रेडिट कार्ड बना, इसने बैंक में अपना इनकम शो की है, सेल शो की है, उसके ऊपर टैक्स होता है ख़र्चा निकाल के। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आरुष मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐलान किया है वॉर ऑन कैश, जिसका मकसद है कि कैश में जो टैक्स चोरी होता है उसे रोक कर रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। इस मूव के ज़रिए 9.3 ट्रिलियन की सर्कुलेटिंग मनी जो है उसको टैप करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कैश के साथ क्या मसले आ रहे हैं और कैश पे टैक्स को कैसे रोका जा सकता है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी कामयाब होगी? इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं सुहेल लशारी साहब से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मेहरबानी, थैंक यू, आई एम फाइन। सर, कैश पे क्या मसला आ रहा है जो इतना इन्होंने ऐलान किया है? देखिए, बात दरअसल ये है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता और बड़े अरसे से रादर डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इसमें तकरीबन 2 जनरेशन्स लेट है। और तकरीबन 1950 में पहला क्रेडिट कार्ड बना जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड था, और उस पर साथ डाइनर्स कार्ड आया। मैं आपको कार्डों की थोड़ी सी हिस्ट्री बाद में बताता हूँ, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ। तो होता ये है कि पहले बार्टर होता रहा, फिर कैश आ गया। अब कैश में चूँकि जितनी टैक्स कलेक्शन होती है वो थ्रू बैंकिंग होती है कि आपने जितने बैंक में अपना इनकम शो की है, सेल शो की है, उसके ऊपर टैक्स होता है ख़र्चा निकाल के। जब बैंक में पैसे नहीं जाएंगे, कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होगी, तो वो डॉक्यूमेंट हो ही नहीं रही है, वो सर्कुलेशन में उस लिहाज से नहीं आ रही है, और वो अदरवाइज़ उसको जो अब हम ब्लैक मनी कहते हैं कि वो ब्लैक मनी हो जाती, क्योंकि वो वाइट नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ये रिवाज हो रहा है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करें, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने कुछ रिकॉर्ड तरतीब दिया हुआ है कि सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड आया वो डाइनर्स क्लब का था, और वो 1950 में आया जब से ये डिजिटलाइज पेमेंट शुरू हुई। फिर 1957 में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, फिर 1967 में क्रेडिट कार्ड विद रिवॉर्ड्स। वो ये होता था कि आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, तो फिर आपको एक पेंसिल मिल जाएगी, एक पेन मिल जाएगा, कि ये चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद का तो अभी भी सिलसिला चल रहा है। फिर 1978 में वीज़ा कार्ड आया, उसमें इन्होंने कहा कि एक पीरियड दिया कि आप अगर 1 महीने के अंदर पैसे वापस कर देंगे तो आपके पास सूद नहीं पड़ेगा, उसके बाद सूद पड़ेगा। तो ये अब मैं आपको बता रहा था कि ये 1978 में आया। अब उसके बाद जो फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुई वो 1994 में हुई, और 2000 में आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे आ गए जो कि टैप था, आप सिर्फ टैप करें और आपको वो कॉन्टैक्ट लेस उसे कहते हैं। और उसके बाद 2010 में मोबाइल वॉलेट्स आ गए, जिसमें गूगल ऐप है और एप्पल ऐप है, और अब हमने भी रास्त वाला एक चीज़ बनाई है जिससे कि हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर इस सारे डेटे को देखें तो जो 1994 में ऑनलाइन पहला कार्ड आया था, उससे भी हम 30 साल बाद में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से बड़े अरसे से करीबन 50 और 70 साल दुनिया से पीछे ही है। अब देखिए, जो उन्होंने वॉर ऑन कैश कहा है, देखिए इसको तो अगर ये डिजिटलाइजेशन पे वॉर कहते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि नीयत सिर्फ वो है कि टैक्स इकट्ठा करना, ये नहीं है कि डिजिटलाइज करना है। डिजिटलाइज करेंगे ही तो आप वो हासिल कर सकते हैं हदफ। तो अगर ये वॉर है तो फिर ये वॉर इनकी डिजिटलाइजेशन पे होनी चाहिए, यानी कि इनके सिस्टम इतने मजबूत और मरबूत हों कि इसमें कोई लैग नहीं आए। अभी आप देखिएगा पिछले कई महीनों से इंटरनेट प्रॉपर चल नहीं रहा, ठीक है, चल रहा, और जिसकी वजह से ऑनलाइन बैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हुकूमत ऐलानात जो है वो कर देती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि फिर अगर ये वॉर है तो पहले वॉर अपने सिस्टम पे लगाएं, ताकि इनका सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ हो, सिक्योरिटी फीचर्स उसमें इतने हों कि कोई ट्रांजैक्शन इधर से उधर ना हो, और उसमें फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस तरफ आएगी, क्योंकि ये
एक बैंकलेस या ब्रांचलेस जो चीज़ करनी है वो उसमें देखिए ना, अब भी लोग ऑर्डर करके घर चीज़ मंगवाते हैं कि जाना आना में एक तकलीफ़ होती है, और अगर मैं घर बैठे यहाँ पे किसी को पेमेंट कर सकता हूँ तो मेरे लिए तो वो बहुत इजी है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा अच्छी बात है, बड़ी ज़रूरी बात है। हमें ये चाहिए कि हम इसमें ऐसे फ़ीचर्स डालें, जैसे अब भी बैंकों के फ़ीचर हैं कि जी अगर आपका चेक जाता है तो वो आपसे फ़ोन पे पूछते हैं जी आपको ये चेक आया है, हम दे दें कि ना दे दें। इसी तरह इन पे भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को ही होगा। देखिए इसमें फॉर्मेट देखो, गवर्नमेंट भी तो हमारी है ना। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो वो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स उस पर खर्च सकेंगे, और फिर इनको दुनिया से लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। मगर बात दरअसल यही है कि हमने भी दो चीज़ें बनाई। हमने सबसे पहले तो पराल बनाया, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान सिंगल विंडो बनाई। वो जो पराल था वो डेटा इकट्ठा कर रहा था टैक्स पेयर का, और जो थी ये SWP पाकिस्तान सिंगल विंडो, उसका काम था अपना इंटरनेशनल ट्रेड को लुक आफ्टर करना। कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है, किधर से जा रहा है, सिर्फ कंटेनर्स का ही नहीं, बाय सी भी कुछ, बाय लिक्विड जा रहा है, बाय रोड जा रहा है, वो सबको हम उस समय देख रहे हैं। मगर अभी तक ये सिस्टम सिंगल विंडो वाला भी और पराल वाला भी अभी भी इसमें फ्लॉज हैं इतने सालों के बाद, क्योंकि ये जो सिंगल विंडो था ये तकरीबन 2021 में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये काम करना चाहिए, डिजिटलाइज करना चाहिए, इसको इजी बनाना चाहिए। और अब देखिए असल इशू ये है कि हमारी 60 से 70% आबादी तो देहाती है। उनके पास अगर ये मोबाइल फ़ोन हो भी तो उनको एजुकेशन कितनी होगी तो वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बट लोग के लेट स्टार्ट विद KLI कराची लाहौर, नॉन फाइलर का एक इम्तियाज़ है जी जी, उसमें भी निकल जाना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि वो फाइलर बनाएं और फिर एक लेट फाइलर बनाएं, तो जो फाइल डेट से बाद में करता है वो लेट फाइलर है, नॉन फाइलर को बिल्कुल इसमें से निकाल दें। तो असल बात दूसरी ये है जो हम अभी भी समझते हैं कि हम उस पर आ नहीं रहे, वो है कि GST देना। कोई भी इंसान इस वक्त बिजनेसमैन वो GST नहीं देना चाहता, ना परचेज़र देना चाहता है, ना कोई जो बायर है वो देना चाहता है, क्योंकि वो है ही इतना हैवी। 18% तो देखिए 18% तो प्रॉफिट नहीं है आजकल एक बिज़नेस में, आप 18% GST लेना चाहते हैं। वो चलो 2-4% कर लें तो इंसान दे भी दे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता को बढ़ा दें, 2 साल बाद 4, फिर 5 तरीके से। मगर एकदम ही आप जब एक कुल्हाड़ा मारते हैं 18% का तो फिर कोई भी देने के तैयार नहीं। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि 18% तो प्रॉफिट भी नहीं है किसी बिज़नेस में आज। क्या गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ये ऑप्शन है कि टैक्स इकट्ठा करके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ किया जाए और मुल्क जो है उसकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा सकती है? देखिए ये मेरा एक बहुत बड़ा फ़िक्रा है जो मैं आज फिर आपके TV पे रिपीट कर रहा हूँ कि जितना मर्ज़ी टैक्स इकट्ठा कर लें और जितना मर्ज़ी लोन ले लें, कौमें तरक्की नहीं करती हैं जब तक प्रोग्रेस ग्रोथ की तरफ नहीं होती है। तो जो आपने बात की है वो ग्रोथ चाहिए हमें बुनियादी तौर पे। हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारी ट्रेड ग्रो करे, हमारा IT सेक्टर ग्रो करे, जो इस वक्त 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.2 ट्रिलियन डॉलर पे चला गया। ये कुछ भी नहीं है दुनिया में 3.2 ट्रिलियन, ये कम से कम 50 ट्रिलियन हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए IT की। तो IT तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपका इंटरनेट जो है वो सही होगा, उसकी स्पीड सही होगी। देखिए दुनिया में 5G कब का आ चुका, वी आर लेट बाय 25 ईयर्स ऑन 5G। अभी भी सोच रहे हैं कि 5G लेके आना कि नहीं आना। देखिए मैं कोई IT का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि 5G से आपकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी, आपका डेटे का बैंडविड्थ ब्रॉड हो जाएगा और आप तेज़ी से काम कर सकेंगे। मगर हम आज भी सोच रहे हैं कि 5G को कैसे लेके आना। तो ये जो वॉर है ना, दिस वॉर शुड डायरेक्टेड टूवर्ड्स 5G एंड रोबस्टनेस, जो रोबस्ट हो आपका काम, सारा काम, तो इंशाल्लाह दुनिया इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये आसानियाँ पैदा करने वाली बात है। तो पाकिस्तान में वेंडर्स कैश क्यों नहीं छोड़ते? देखिए कैश की ट्रांजैक्शन आज भी दुनिया में, अमेरिका में भी राइज है, चाइना में भी राइज है, रशिया में। कैश कभी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होने लगा, ये मैं आपको बता दूं। हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम
80% चले जाएं, 90% चले जाएं, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। मगर कैश दुनिया में रह ही रहेगा, क्योंकि कई जगह पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कैश चलता है। अब अभी देखिए, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है, बाहर जाते हैं आपका क्रेडिट कार्ड ही नहीं चलता, तो उधर आप फंस जाएंगे। तो कैश के अलावा के बगैर दुनिया चलेगी नहीं। हाँ, हमें इस तरफ ज़रूर आना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कैशलेस होना चाहिए। मगर ये अगर कोई तसव्वुर कर रहा है इस वक्त, तो मेरा नहीं ख्याल कि सारी दुनिया जो है वो कैशलेस हो जाएगी। तो आपने बताया कि 18% जो है वो टैक्स लागू किया गया, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। आपके मुताबिक क्या कितने % टैक्स होना चाहिए जो इजीली अफोर्डेबल भी होगी और लोग, क्योंकि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो टैक्स पे नहीं करता और रिफ़ंड भी करवा लेता है। तो कितने % आप समझते हैं कि होना चाहिए? मेरे ख्याल है जीएसटी जो है ना जी, वो कोई 4-5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, बोझ उतना ही डालें जितना कोई हंसी खुशी उठा ले। इसी तरह जो भी इन्होंने टैक्सेशन पे वो बात की थी, ताजर दो स्कीम आई कि 60,000 रुपया पर मंथ हर दुकानदार दे। 60,000 वॉज टू मच। सो ये अगर कोई 2-4 हज़ार रुपया होता तो हर कोई दे देता। और जैसे मैंने कहा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। सबसे पहली बात तो यही है कि जितना भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, उनको रजिस्टर तो करें। अभी तक तो कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में दुकानें कितनी हैं, आपके मुल्क में इंडस्ट्री कितनी है, आपके मुल्क में सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। जो वॉलंटियरली आके डिक्लेयर करता है और आ जाता है टैक्स में, जो थोड़ा सा समझता है कि नहीं टैक्स देना चाहिए, तो वो आ जाता है। अदरवाइज़ पहली मुहिम तो यही होनी चाहिए कि आप बिजनेसेस हैं कितने। बंदा एक प्लाजा बनाता है, उसमें 200 दुकानें खुल जाती हैं, किसी को नहीं पता उसमें 200 हैं, 150 हैं, कितनी है। सो चाइना में एवरी शॉप इज़ नंबर्ड एंड मार्क्ड कि इस एरिया में ये है, इतनी दुकानें हैं, ये है, वो है। तो उसके बाद फिर कोई आया को गया, वो चलता रहता है। मगर अभी हमने वो डेटाबेस ही अपना नहीं बनाया कि हम, और फिर उसके बुनियाद के ऊपर फिर आप टैक्स लें। और चूँकि आपकी बुनियाद कोई नहीं है, वो जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे दोबारा बोझ डालते हैं। नए लोग डर के आते नहीं हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ब्राइबरी की है, करप्शन की है, कि दोनों साइडों पे ट्रस्ट कोई नहीं है। टैक्स देने वाला हमें चोर समझता है, हम उनको चोर समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को बिठा के, दुकानदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा के, लार्ज इंडस्ट्री के और इश्यूज़ हैं, SMEs के और इश्यूज़ हैं, उनको बिठा के तो एक टैक्सेशन सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए जिसमें सब कुछ एग्री करके उठे, हाँ हम ये आपको टैक्स देंगे। जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर ये स्ट्राइकिंग और ये शटर डाउन नहीं होते। फिर इंसान वो कहता है जी हाँ मैं कह के आया था, ये मैंने देना है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कोई इसमें पॉलिसी है या कोई प्लानिंग के थ्रू उन्होंने ये बात की है कि बस कर दिया, और क्या ये उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने के बाद कामयाब हो पाएंगी? देखिए, दरअसल बात ये है कि इस वक्त बदकिस्मती से हम IMF के जुंगल में हैं। जो पॉलिसीज़ इस वक्त आ रही हैं, मेजर पॉलिसीज़ जो हैं वो IMF की तरफ से आ रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो WTO के कहने पे 2021 में शुरू हुआ था। अब भी जो शुरू कुछ हो रही हैं ऐसी स्कीमें, तो वो भी IMF के कहने पे शुरू हो रही हैं। मगर कोई ये स्कीम जो है कैशलेस होने वाली या डिजिटलाइज होने वाली, ये कोई इतनी बुरी नहीं है। ये हमें ख़ुद भी फॉलो कर लेनी चाहिए थी। और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर इसके टैक्सेशन को भी ठीक रखेंगे, अपना सिस्टम जो IT का है वो मजबूत कर लेंगे, तो विदिन 2-3 ईयर्स काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। अब भी कुछ हैं, ठीक है जी। अब भी यकीन कीजिए, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं 10 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ कि जी मेरा नया कार्ड इशू हुआ है, तो इसको वो क्या कहते हैं एक्टिवेट कर दें। तो वो 3 हफ्तों से एक्टिवेट नहीं हो रहा कि जी बताते हैं जी, करते हैं जी। तो इस तरह से तो फिर ये डिस्करेजमेंट हो जाएगी जो लोग इस तरफ आना भी चाहते हैं। लेकिन IMF ही हर पॉलिसी क्यों मुतारिफ करवाता है? क्या पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने में? देखिए, IMF बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना। उस वक्त तो जो यूरोप सारा तबाह हो गया था, उसके लिए फ़ंडिंग इकट्ठी करनी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक पूरा वर्ल्ड बैंक का ही बन गया कि सारी दुनिया जहाँ पे भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है फंडिंग की, तो वो वहाँ पे फ़ंड करता है। तो
जब आप कर्ज़ लेते हैं किसी से और बार बार लेते हैं, ये 25वीं दफ़ा है, तो वो फिर आपको अपनी शराइत भी देता है। मेन शराइतों की वजह यही होती है कि वो ये देखना चाहता है कि जब आपको लोन दे रहे हैं तो क्या ये आप वापस भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और उनके अलावा भी और किन किन के लोन्स आपके ऊपर हैं। तो इसलिए फिर उनकी बातें माननी भी पड़ती हैं। और कुछ मेरा ख़्याल है कि हुकूमत भी अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहती है वो भी IMF के कंधे पर डाल देती है कि ये IMF का कहा, क्योंकि IMF जब कहता है तो हम सारे एग्री कर जाते हैं, और अगर आप ख़ुद कहें तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी एक बदकिस्मती है कि हम जो भी होता है वो IMF के ज़िम्मे डाल देते हैं। एट टाइम्स IMF ने नहीं कहा होता, हम खुद ही कह रहे होते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि हम खुद ही जो है वो कह रहे होते हैं कि अच्छा भी IMF का एक धड़ल्ला है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात भी है। लेकिन गवर्नमेंट को क्यों लगता है कि क्योंकि हम कर्ज वापस भी नहीं कर पा रहे और भी लेते जा रहे हैं, लेकिन पिसती हमेशा गरीब आवाम है। हर चीज़ पे इसने इतना टैक्स लगा के बिजली के बिल हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, इवन आप कोई चीज़ भी परचेज़ करने गए हैं, इतने की चीज़ नहीं होती जितने का टैक्स हम पे कर आते हैं। तो मैंने इस तरह से आप क्या गवर्नमेंट को थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या पता आप वो कर्ज में या IMF के उस पर जो है थोड़ा सा बिजी होंगे, तो किस तरह से इस तरह की कोई पॉलिसी है जिससे आवाम को भी रिलीफ हो, क्या आप सजेस्ट करना देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी की है कि टैक्स का जो रेशियो है वो कम किया जाए। कॉर्पोरेट क्लास का टैक्स जो है वो 35 से 40 है, ठीक है। सैलरीज पर टैक्स आपको पता है वो भी इतना ही है। तो हमारा मुल्क इतना डेवलप नहीं हुआ कि हमें इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाए हमसे। और दूसरी बात यह है कि टैक्स एक इंडिविजुअल और हुकूमत के बयान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये मैं टैक्स दूंगा तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो हुकूमत जो कर रही होती है वो आवाम को उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए उधर से भी बददिली होती है कि टैक्स देते भी हैं। अब देखिए ना, किस चीज़ पर टैक्स नहीं है। चाय ले लें, पानी ले लें, शरबत ले लें, तो हर चीज़ पे तो टैक्स है। तो फिर मगर सिर्फ पिछवाड़े ही अदा करना टैक्स नहीं होता, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आपने बात की टैक्स की, जैसे बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे अगर टैक्स लिया जाता है तो शहरियों की बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, मेडिकल फ्री कर देते हैं और बाकी हर तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में फिर कुछ ऐसा कर ले, अगर टैक्स इतना ले रहे हैं तो अपने आवाम को भी तो रिलीफ दें। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। मैंने वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो टैक्स थोड़ा करें, टैक्स क्योंकि आपने वो फैसिलिटीज़ तो दे नहीं सकनी है, ठीक है जी, अभी तो शायद ना कर सकें, तो टैक्स थोड़ा करें ताकि आम बंदे पे बर्डन कम हो, उसकी परचेजिंग पावर बढ़े और आप अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। अपने मुल्क में जो चीज़ बन रही है पहले मुल्क का हिसाब पूरा करें, फिर एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट के लिए भी आप स्पेशल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको मराहत दें। देखिए, हुकूमत का काम मराहतें देना होता है, इंसेंटिव देना होता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फिर बाहर का इन्वेस्टर। देखिए, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क क्यों है आधो आध का। अगर आप 30 बिलियन आप एक्सपोर्ट करते हैं, 60 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करना आसान है। इंपोर्ट किया, बनी बनाई चीज़, फिनिश प्रोडक्ट मंगाया, बेच लिया। फैक्ट्री लगाना, उसको चलाना, उसके NOCs लेना, उसके ऊपर बिजली का बिल देना, बंदे रखना, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए लोगों के लिए बहुत आसान है कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे रजिस्टर कागज़ चाहिए, मैंने बाहर से इंपोर्ट किया। यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री लगाना मुसीबत है पूरी। तो इसलिए ये फ़र्क हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक वो मेहनत करके काम करना सीखा नहीं। क्योंकि जो इंडस्ट्री लगती है उस पर कम से कम 26 से 30 इंडस्ट्रीज़ उसके ऊपर छापा मार रही होती हैं। तो इससे हमें निकलना चाहिए, लोगों को एक आज़ादी देनी चाहिए कि करो काम। ठीक है, ब्राइबरी भी है, करप्शन भी है, वो करप्शन सारी दुनिया में है और वो इशू नहीं है, क्योंकि जब तरक्की हो रही होती है तो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। एक रिसर्च है कि दुनिया में 30% हर चीज़ ज़ाया हो रही है। आपका फूड ज़ाया हो रहा है, आपका पानी ज़ाया हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री ज़ाया हो रही है, आपकी बिजली ज़ाया हो रही है, जिसको ये कहते हैं बिजली में कि जी वेस्टेज है और चोरी है और ये। तो हर चीज़ 30% आपकी, ये 30% वेस्टेज आप कम कर लें तो आप पनपना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। हमने कोशिश की जो ऐलान किया गया कैश
वॉर ऑन कैश पे, उस पर बात करने की, तो गवर्नमेंट से यही अपील की जा सकती है कि जैसे पॉलिसीज़ मुतारिफ करवा देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती, और तमाम तर पॉलिसीज़ में अगर आम शहरी का भी ख्याल किया जाए तो आवाम भी खुश होगी और पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। इसके साथ ही अरुण मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।